चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आप जान रहे हो, मैथ है, पार्ट 3 आज, और मॉडल नंबर 4 है। इस मॉडल नंबर 4 में ये बताया गया है कि एक होता है, देखिए, फार्मूला भी होता है और परिभाषा भी होती है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। आधारभूत का मतलब क्या होता है? मेन जो होता है, जिसपे किसी का बेस तैयार होता है, बेस वगैरह जो होता है, वही हमारा आधारभूत और यहाँ पर प्रमेय है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये लिखा जा सकता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या रहे, एग्जाम्पल मान लीजिएगा 40 मान लेते हैं, बताया गया था कल के वीडियो में कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, ठीक है ना। तो कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या रहे, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी से न कटे, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और भाज्य का मतलब क्या हो जाएगा? जो किसी से भी कट जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी से भी कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को, चलिए कोई भाज्य संख्या मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 50 मान लेते हैं। तो 50 ये भाज्य संख्या है, बिल्कुल है। अब इस भाज्य संख्या को, अच्छा भाज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कई गुणनखंड हैं। ये एक और 50 के अलावा, स्वयं का मतलब 50 होगा, इसके अलावा ये अन्य संख्या जैसे 10 से भी कर सकती है, 5 से भी कर सकती है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं के गुणन, अब इस संख्या को जो भाज्य दी गई, इसको ऐसा बना दीजिए कि अभाज्य हो जाए। जैसे आप तोड़ोगे तो हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 2 5 10 और 10 5 50 हो गया। इसका मतलब 5 5 25 दूना 50 हो गया। अब ये बताइए, ये 2 कैसी संख्या है? अभाज्य है। 5 और 5 ये कैसी संख्या है? अभाज्य है। जो भी अभाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, देखो ये गुणा के रूप में खंड हो गया, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका या प्रमेय हो गया। बात समझ में आ गई? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2 की संख्या 1 है तो 2 पे 1 घात लगा दीजिए, गुणे 5 2 बार लिखा तो 5 पे 2 घात लगा दीजिए। तो गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो होता है, इस टाइप के सवाल भी देते हैं। तो ये हमारा मॉडल नंबर जो है 4 है। इसके बाद आप देखिए तो मॉडल नंबर 5 में देखते हैं कि जैसे हमारा एग्जाम्पल है, निम्न संख्याओं को, जो दी गई संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात सवाल इस टाइप के आते हैं, 2 नंबर 1 नंबर के 3 नंबर के जो भी सवाल है, या विकल्प के रूप में भी दे सकता है, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सी संख्याएं भाज्य है, कौन सी संख्याएं अभाज्य है। तो हम पहला देखते हैं, लिखा है 140। अब इस 140, अच्छा इसके आधार पे हम कोई छोटी संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 20 मान लेते हैं। अब 20 को तोड़ मरोड़ करके गुणा के रूप में तोड़ना है, खंड करना है, गुणा के रूप में खंड करना है। तो गुणा के रूप में खंड बराबर क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है, ठीक है ना। आप खंड कर दीजिए, टुकड़ों में बांट दीजिए, लेकिन किस रूप में? गुणा के रूप में। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 को टुकड़ों में बांटिए, तो ये 4 और 6 नहीं होगा, इसको गुणा के रूप में बांटिएगा तो 2 5 10 हो गया। तो देखिए गुणा के रूप में खंड किया गया है, तोड़ दिया गया, तो गुणनखंड हो गया। तो इस तरीके से 20 देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 20 के इतने गुणनखंड है, 4 पंजे 20 है, 1 विषयम 20 है, 20 इकन्ने में 20 है, और उसके बाद 10 दूनी 20 है। फिर और रहने देते हैं, इधर देखिए, अब ये स्वयं वाला और एक वाला तो हटा दिया जाएगा, तो यहाँ से चीजें हटा दिया जाता है। अब बताइएगा 20 का गुणनखंड कौन है? अभाज्य। 4 गुणे 5 है कि 10 गुणे 2 है? तो इसमें से कोई नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 4 वाली संख्या भाज्य है, यहाँ पर 10 वाली संख्या भाज्य है, और हमको लगाना क्या है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इस हिसाब से
ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। ऐसी संख्याओं में लाइए कि फिर दोबारा उसका खंड ना हो सके। तो इस तरीके से 2 दूनी 4 पंजे 20। अब देखिए 2 भी नहीं टूटेगा, 5 भी नहीं टूटेगा, तो इसको लिख सकते हो 2 पे 2 घात है और गुणे 5 पे कितना 1 घात है। अच्छा, कभी कभी लिखा जाता 5 पे 1 घात और नहीं भी लिखा जाता है। अगर ऐसे लिख दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में हुआ, कई बार 2 बार, तो 2 पे 2 घात लिखेंगे, गुणे 5 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इससे बड़ी संख्या हो जाए तब कैसे आप लोग लगाएंगे? तब उसको लगाएंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ पर इसके लगाने की 2 विधि है, एक है गुणनखंड विधि है और दूसरी है वृक्ष, या इसको कह सकते हैं वंश वृक्ष या वृक्ष विधि मान लीजिएगा, वृक्ष विधि वगैरह है। तो दोनों विधि से थोड़ा देख लेते हैं, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही गुणनखंड विधि का उपयोग जो है लोग करते हैं लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 140 का। अब 140 को अगर तोड़ना तो लिख दीजिए 140 इस तरीके से लिखिएगा। अब जब किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो बताया गया वो संख्या सम है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आती है तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो हमेशा वो 2 से विभाज्य होगी, हमेशा 2 से कट जाएगी। और अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 आ जाता है तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। और अगर किसी संख्या के अंत में 1 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 9 आता है, अन्य संख्याएं भी सम आती हैं तो आप उसको विषम संख्याओं से काटिए। ये थोड़ा सा हल करने के लिए, आसान करने के लिए याद कर लीजिएगा। किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो 2 से कट जाएगी, और 0, 5 आता है तो 5 से कट जाएगी। अब ये बताइए लास्ट में 0 आया है तो ये 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो हम शुरुआत छोटे अंक से करते हैं, 2 से करते हैं। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 14 आ जाएगा? तो 2 साथे 14 हो गया, कुछ नहीं बचा, 0 उतार दीजिएगा। गलती मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 साथे 14 होता है ना कि 140 होता है, तो यहाँ पर 0 उतार देते हैं। फिर देखिए 0 आया, फिर 2 से अटैक करते हैं। 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया। 2 तिया 6 हो गया, यहाँ बचा 1 और 1 और ये हो जाएगा 10, 2.5 अंक जुड़ता है तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 कितना हुआ? 10 हो गया। इसको यहां से निकाल दीजिए। अब देखिए 5 आया, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटिए। 5 से काटिएगा, 5 7 35 और 5 करने में 5, और इसको तब तक काटिए जब तक कि यहाँ लास्ट में 1 ना बच जाए। तो इस तरीके से 140 का ये जो गुणनखंड है इसको आप एक्स्ट्रा भी रफ वगैरह में भी लगा सकते हो और बगल में साइड में भी लिख सकते हो। तो 140 बराबर आ गया है, देखिएगा 2 बार लिखा गया, 1 बार 5 लिखा गया। यहाँ पर गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ 7 करने में 7 होगा, ये अपराध हो जा रहा था। फिलहाल रहते ही अगर पश्चाताप कर लिया जाए तो सही है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। इस तरीके से 2 का गुणा 2 में हुआ 2 बार तो 2 पे 2 घात गुणे 5 पे 1 घात गुणे 7 पे 1 घात हो जाएगा। तो ये हो गया 140 का। जो 140 भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा कोई देखते हैं सवाल। चलिए देखते हैं इसमें से जो भी आपको कठिन लग रहा होगा। फिलहाल 5005 के बारे में देखते हैं। तो 5000 और 5 के बारे में देखते हैं। चलिए 5005 को इस तरीके से लिख डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 है, सीधा सा 5 से काटिए, 5 करने में 5 हो गया, डबल 0 उतार दीजिए, फिर ये हो जाएगा 5 करने में 5 हो जाएगा। अब ये जो है ये 1001 है। अब इसको कितने अंक से काटेंगे? तो देखिए ना तो 2 से कटेगा, मतलब किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा, 1 से कोई मतलब नहीं। 3 से शुरुआत करते हैं ट्राई करने के लिए। देखो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि तुरंत ला करके उत्तर रख दे, और कम से कम आप प्रयास तो करिए लगाने का। देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, बचा कितना? 1 हो गया, फिर 1 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 9 हो गया, 1 बचा 11 हो गया। अब 3 के पहाड़ तो 11 नहीं आता है, तो इस हिसाब से हम इसको इससे नहीं काट सकते हैं, 3 से नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 7 करने में 7 हो जाएगा, बचा कितना? 3 हो गया, 30 हो गया।
7 चौक 28 हो गया। बातें कुछ समझ में आ रही है? देखिए फिर से देख लेते हैं। ये 7 है और यहाँ 10 है, तो 7 इकन्ने में 7, बचा कितना है 3, क्योंकि 7 3 10 होता, और ये 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28। अच्छा 7 चौक 28 हुआ, बचा कितना है यहाँ पर 2 बचा। तो जब 2 बच गया तो 21 हो गया, और जब 21 हो गया तो 7 3 कितना हो गया 21 आ गया। बातें कुछ समझ में आ गई? 7 3 कितना हो गया 21 हो गया। इसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर देखते हैं, अब ये 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कट सकता है। अच्छा इसको ट्राई करते हैं काटने के लिए, 11 से ट्राई करते हैं। देखिए 11 करने में 11, यहाँ बचा कितना 1, सॉरी बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। 11 करने में 11 बचेगा कितना 3, 33 हो गया। 11 3 33 हो गया। 13 करने में 13 हो गया, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है। बात कुछ समझ में आई? चलिए ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब लिखेंगे 5005 को लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखो इसमें कोई भी डबल बार नहीं आया, तो सीधा सा इसका गुणन इस तरीके से हो जाएगा। और जितने भी विद्यार्थी कोचिंग सेंटर वाले स्टूडेंट हैं, सब के लिए होमवर्क है, इसको लगा करके और आप सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। और किसी भी अगर विद्यार्थी को इस ग्रुप में शामिल होना है तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज करिए, 95 65 है 46 13 44 है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आप 3 महीने तक आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब पे, और आपके मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो विधिवत तरीके से, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। मात्र 3 महीने में हम आपको अच्छा से अच्छा प्रतिशत लाने की गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से देखिएगा, ये मॉडल नंबर हमारा 2 हो गया। आज का 2 मॉडल हुआ, 4 और 5 हुआ। इसके बाद जो अगला मॉडल है, इसके बाद अगले क्लास में मिलेगा। धीरे धीरे ट्राई किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 50 सवाल बता दे और एक भी सवाल समझ में ना आए।